खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। सरकार के लिए कटोरा Jag som vill leva där i Norden. पाकिस्तान और हिंदू इन दोनों की अलहदगी की वजह एक अलग मजहब था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में करार दे दिया गया कि ये जो है वो इस्लामिक कंट्री होगा और हिंदू जो है वो, तो मे भी वो मुसलमानों को उन्होंने दबाया। अभी आप देखें तो आज की न्यूज है कि स्वीडन ने अपने पॉलिटिशियन को ये अलाउ किया है कि वो जा करके कोई एक मस्जिद है स्वीडन में, उसके सामने कुरान को बंद कर सकते। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्ज़मा समझते हैं। अब दिस इज टेक्निकली अ वेरी प्रोवोकेटिंग परमिशन फॉर मुस्लिम वर्ल्ड कि आप कुरान जलाने की इजाजत दे रहे हैं किसी मस्जिद के सामने स्वीडन में, तो ये तो स्वीडन के साथ उनके रिश्ते खराब होने वाली बात होंगे। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आइलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फजा है वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि स्वीडन के अंदर खुलेआम कुरान को जला गया और यही वाकया कुछ महीने पहले भी किया गया था। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट भी इसको अलाउ कर देता है। आप लोगों को बता दूं कि स्वीडन एक विश्व का पहला देश है जिसने इस्लाम की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो उधर पाकिस्तान में ईद के मौके पर लाखों लाशों के ढेर सड़कों पर पड़े हैं खुलेआम कल बकरा ईद पर। और अभी पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि जो स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई है, भारत इस पर क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि भारत के अंदर भी मुसलमान रहते हैं और कुरान है जो पवित्र किताब है मुस्लिमों की, तो इसके ऊपर भारत क्यों नहीं बात कर रहा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। बताना चाहिए मैं क्वेश्चन आपसे रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये है कि होली बुक जो कुरान मजीद को स्वीडन के अंदर आपको पता चलाया गया, तो मतलब इंडिया जो है ना उस पर चुप है। मतलब बाकी ममालिक ने उसके ऊपर जो है ना वो एक्शंस भी लिया था, लेकिन इंडिया हर दफा कोई भी ऐसा मसला था, चाहे इजराइल का मसला ले, चाहे फ्रांस, मतलब हिजाब के ऊपर फ्रांस ने जब बैन किया था तब कोई भी ऐसा इशू ले तो इंडिया इस पर चुप रहता है। हालांकि वो क्लेम भी करता है कि दुनिया की दूसरी जो बड़ी पॉपुलेशन है ना वो मुसलमानों की हमारे पास है, OIC की मेंबरशिप भी मांगता है, इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन जो है। मे भी हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं। आप देखिए, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनका रहन सहन कैसा है, क्योंकि हम लोग वो एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हम रहते हैं, हम चीज़ इस बारे में हम लोग प्रॉपर मैं अपना ये देखें, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि देखें अगर उनके मजहब पे बात की जाती है तो मे भी, क्योंकि एक पाकिस्तान और हिंदू इन दोनों की अलहदगी की वजह एक अलग मजहब था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में करार दे दिया गया कि ये जो है वो इस्लामिक कंट्री होगा और हिंदू जो है वो, तो मे भी वो मुसलमानों को उन्होंने दबाया हो या फिर इस तरीके से कि वो नहीं मुसलमानों को देखें ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट उस पर चुप क्यों है कि देखें अगर किसी मतलब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हमारे हिंदूज या मिनोरिटीज जा रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, अगर उनके किसी भी उनकी जो होली बुक्स ले लें या उनको मतलब कोई ऐसा बेहुरमती की जाएगी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो उस पर बोले, क्योंकि वो इस मुल्क का हिस्सा है, वो इस मुल्क में रह रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो गवर्नमेंट हक बोले। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान रहे हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया क्लेम भी करता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला आता है, चाहे हिजाब को ले ले, होली पर्सनैलिटीज की बेहुरमती की जाती है, होली बुक्स की जाती है, लेकिन ऐसे मामला पे वो चुप रहता है, वो बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो जाता है। टॉपिक ये है कि आपको पता है स्वीडन के अंदर हमारी जो होली बुक है कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, उस पर ये क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आखिर उस पर इंडिया ही क्यों चुप रहता है, क्योंकि आप देखें कि उस पर बहुत से मुल्कों ने जो है उस पर आवाज उठाई है, लेकिन इंडिया हर जब भी ऐसा कोई होली या पर्सनैलिटीज है, होली पर्सनैलिटीज की भी जब उनको उनकी जब भी बेहुरमती की जाती है खास तौर पे इंडिया चुप रहता है। इसकी क्या आखिर वजह क्या है? सबसे पहली बात तो अगर मैं वहाँ के मुसलमानों की बात करूँ तो दे आर नॉट इन एम्पावरमेंट, पावर में नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, हमारे लिए बोलना आसान है। कहीं पे भी अगर मुसलमान बोल रहे हैं तो वो पावर में है तो वो बोल रहे हैं। हम यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी एक इकट्ठे होके यूनाइटेड होके बोलते हैं, वहाँ पे वो अकेले नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये कि फॉर हिंदूज, फॉर इंडियंस दैट बुक इज नॉट स्पेशल, वो उनके लिए नहीं है। लेकिन वो क्लेम भी करते हैं, OIC की मेंबरशिप भी मांगते हैं। उसके बाद वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि हमारे जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास मुसलमानों की है, दुनिया में से 11% जो मुसलमान है वो हमारे मतलब इधर रहते हैं। इसका आंसर सिंपल सा है ना, क्योंकि देखिए एक चीज जो उनके लिए वैल्यूड नहीं है, वो नहीं जानते कि कुरान मजीद की वैल्यू हमारे लिए क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उनकी गीता या उनकी कोई होली बुक को कहीं जलाया जाए, कोई कहीं उसको बेहुरमती की जाए, तो दे विल टेक अ स्टैंड फॉर दैट, दे विल गो फॉर इट। लेकिन फॉर मुस्लिम्स व्हाई दे विल, जबकि वो हम मुसलमानों की सबसे ज्यादा जो लगती है या कह लें हमारी जो सबसे ज्यादा से इख्तिलाफ है वो हिंदुइज्म से है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान। किसी भी अगर आप देखें इंडिया को हम एक अपना कंपेटिटिव मानते हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? एक सिंपल सी बात जो मेरे जहन में आता है इसके बारे में जवाब वो सिंपल सा ये कि वो बुक उनके लिए स्पेशल नहीं है, वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं उस तरह जिस तरह हम मुसलमान करते हैं।
क्योंकि आप देखें, आपने गीता की बात और कोई भी होली बुक है किसी भी रिलीजियस की है, होली पर्सनैलिटीज चाहे हम ले ले तो उसको जो है वो उसकी बेहुरमती बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहे किसी भी मजहब से है। तो वो हम बात ही आज इस पे करेंगे। देखें, अगर आज मुसलमानों की किसी होली बुक के साथ हो रहा है तो कल इंडिया, सिख, यहूदी किसी की बुक के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आई थिंक बीइंग अ ह्यूमंस, बिल्कुल बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसान बनकर सोचना चाहिए, क्योंकि मजहबों से पहले एक है इंसानियत। इंसानियत जहाँ होती है वहाँ पे हर बंदा खुश रहता है। अगर मेरी बात की जाए, मेरे सामने किसी क्रिश्चियन की बुक को जलाया जा रहा है, हिंदू की बुक को जलाया जा रहा है, तो आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल रेज अ वॉइस फॉर इट, बिकॉज ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। उसके बाद आती है मजहब और ये सारा कुछ। लेकिन जहाँ पे मजहब की बात है तो आई थिंक उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मजहब चाहे किसी का भी हो, मजहब मजहब है, होली होली है। दैट्स इट। आप इस पे कुछ? सर, बुनियादी तौर पे वजह इसकी है कि इंडिया जो है ना वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो क्लेम तो करता है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है और मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, लेकिन वो एक बातों की हद तक है। जब आप उसको देखें, यानी पता तो जब चलता है ना, जब इंसान किरदार के हवाले से, एक्ट करने के हवाले से जब बात आती है कि मिसाल के तौर पे अब स्वीडन का ये वाक़या हो गया है, तो इस पे जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ना दे सके स्टेट, तो वो क्या जो है ना वो वहाँ के लोगों की जो है ना वो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो वो एक सिर्फ बातों की हद तक है। उसूली तौर पे इंडिया जो है मुसलमानों के खिलाफ है। इंडिया जो है वो ये बीजेपी जो है ये तो बेसिकली एक जो है एंटी मुस्लिम जो है ना वो एक जमात है, और ये तो मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं। इनके जितने भी लीडर्स हैं ये तो मुसलमानों के उसूली तौर पे जो है ना वो खिलाफ हैं। इसराइल के मामले में भी चुप है ये, चूंकि वो इसराइल उसका लाया है और वो उसका जो है ना एक सिर्फ इस हद तक मुसलमानों की वो बात करता है, जो कि बहुत बड़ी एक अक्सरियत मुसलमानों की हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है, तो उनको जो है सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई बात कर देता है। अदरवाइज अगर आप देखें इन ट्रू सेंस तो वो कोई जो है ना हमें उसकी जो है ना वो इस बाबत कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। यानी स्वीडन के वाक़े पे उसे बोलना चाहिए था, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता वहाँ के लोगों को। क्योंकि देखे ना, इंडिया के अंदर भी मुसलमान है तो उनका भी आखिर उनकी हॉली बुक्स जो है उसकी बेहुरमती की जाती है तो उनका भी दिल दुखता तो होगा। हाँ जी बिल्कुल, एक स्टेट का काम बनता है कि आप उनको राइट सारे दे, आप आवाज उठाएं, गवर्नमेंट का काम तो बनता है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट उसके जितने भी जो है वो वहाँ के अफराद हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी रिलीजियस, उनके जितने भी राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको यकीनी बनाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और सारी चीज़ जो है ना वो हर फर्द के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ इस मामले में जो इंडिया का दोगलापन है, जो उसका जो चेहरा है, जो सही उसका जो है इंडिया का एक चेहरा है वो एक्सपोज होता है। पता चलता है कि इंडिया एक जो है ना एंटी मुस्लिम स्टेट है और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में वो बिल्कुल जो है ना नाकाम है। अब इसका देखें, फिर वो OIC की मेंबरशिप मांगता क्यों, आखिर उसकी क्या वजह है? सर, उसकी वजह यह है कि देखिए जो OIC है वो तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम ममालिक का एक जो है ब्लॉक है, जो कि क्लेम करते हैं कि वो मुसलमानों के हुकूक का मजमूई तौर पर जो है ना वो प्रोटेक्ट करने के। तो आप लोगों ने देखा इन पाकिस्तानी जाहिलों की बात। तो मैं इन जाहिलों से एक बात पूछना चाहूंगा कि जो यूक्रेन है उसने काफी महीने पहले एक फोटो लगा दी थी ट्विटर पर माता काली की, ठीक है, यानी कि कार्टून बनाकर, और यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंसल्ट की गई थी इंडियन गोड्स की। तो वहां पर भारत ने उनको करार जवाब दिया था, भाई साहब पाकिस्तान की उस समय क्यों चुप्पी साधे हुआ था, पाकिस्तान की क्यों नहीं वहां पर जुबान निकल रही थी, पाकिस्तान उस समय क्यों बिल्कुल चुप हो गया था। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो स्वीडन के अंदर ये चीज हो रही है, तो भाई इंडिया तो एक है, मुस्लिम तो 57 कंट्रीज हैं, तो 57 में से क्यों नहीं बोल रहा है, अकेला पाकिस्तान क्यों बोल रहा है। और अभी रही, चलो छोड़िए पाकिस्तान को, तो मुसलमान तो वही चाइना के अंदर भी हुए थे, चाइना में भी उनकी मस्जिदें छोड़ी गई थी, उनको वही खूब वहां पर गुर्बत की गई थी, इनकी दाढ़ी नहीं रख सकते वहां पर, महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती चाइना के अंदर, वहां पर चाइना के अंदर क्यों नहीं पाकिस्तान बोलता। आप लोग खुद बताइए। जय हिंद, जय भारत।